बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को कराची में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया है। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड मलीर कैंट में अदा की गई। नमाज जनाजा में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, कोर कमांडर कराची समेत फौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और जवानों की शिरकत। नमाज जनाजा में साबिक आर्मी चीफ्स, साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी शिरकत की। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को कराची में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड मलीर कैंट में अदा की गई। तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म 21 फरवरी को आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान को ज़ाती तौर पर तलब कर लिया है। तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म 21 फरवरी को आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान को ज़ाती तौर पर तलब भी कर लिया है। फवाद चौधरी की जानिब से रज़ा रबानी और नून लीग की क़यादत के खिलाफ गैर मुनासिब ज़बान और मुहिम का मामला। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम दोनों जमातों की जानिब से शमूलियत से इनकार पर शुरू हुई। फवाद चौधरी की जानिब से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से राब्ता किया गया। फवाद चौधरी की जानिब से पार्टी में शामिल होने के लिए दोनों जमातों से अलग अलग राब्ता किया गया। बात करेंगे किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत बताइएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रबानी के बारे में भी गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी ने जो है वो सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी और नामुनासिब जुमलों का इस्तेमाल किया था। ताम जो है वो ज़राए ने बताया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम दोनों जमातों की जानिब से शमूलियत से इनकार पर जो है वो शुरू की गई। फवाद चौधरी की जानिब से पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से रब्ता किया गया और पार्टी में शामिल होने के लिए दोनों जमातों से अलग अलग रब्ता किया गया। फवाद चौधरी मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत से गुज़श्ता 8 माह से रब्ते में थे। ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से फवाद चौधरी की पार्टी में शमूलियत से साफ इनकार किया गया और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने भी ये कहा है कि पीपल्स पार्टी ने चंद अफराद की पार्टी में शमूलियत पर सुर्ख झंडी लगा रखी है। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत को फवाद चौधरी के किरदार के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फवाद चौधरी ने जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से शमूलियत से इनकार पर सीनियर रहनुमा रज़ा रबानी के खिलाफ जो है वो मुहिम और सख्त ज़बान जो है वो इस्तेमाल की। फवाद चौधरी ने गुज़श्ता 7 माह में नून लीग और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुतअद्दिद बार जो है वो रब्ता किया। पीपल्स पार्टी में शमूलियत से इनकार के बाद फवाद चौधरी ने रज़ा रबानी के खिलाफ नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। पीपल्स पार्टी के इनकार के साथ फवाद चौधरी ने नून लीग से भी जो है वो रब्ता किया। नून लीग ने फवाद चौधरी को पार्टी में शामिल करने से जो है वो इनकार किया। फवाद चौधरी को नून लीग में शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है इरफान सिद्दीकी का, सेनेटर इरफान सिद्दीकी। और ठीक है किफ़ायत, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर गौर के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग ने इंतखाबात से मुतालिक कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर का दायरा इख्तियार है, हम मुआवनत करेंगे। मजीद बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात है सूबाई सतह के वो कब होंगे, इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जानसारी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा इमदादुल्लाह भोसाल शरीक हुए। केपी पुलिस ने सूबे में अमन व अमान के हवाले से इजलास में ब्रीफिंग दी, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने सूबे की तमाम तर इंतजामी उमूर पर इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। जबकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो जनरल इंतखाबात होंगे, जो ज़िमनी इलेक्शन है, अब जो नशिस्तें PTI की जानिब से असम्बलियाँ तहलील की गई है उस पर हो रहे हैं। इस हवाले से इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर की आइनी जिम्मेदारी और गवर्नर का काम है, चूँकि चीफ सेक्रेटरी सूबे में इंतजामी उमूर का जिम्मेदार होता है और इसी तरह IG पुलिस जो है वो सिक्योरिटी उमूर को देखता है। तो उन दोनों का मौक़िफ़ था कि जैसे ही गवर्नर की जानिब से तारीख का ऐलान होगा तो इस हवाले से उनकी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल है। IG KP ने भी सूबे की तमाम तर सूरत हाल से, जबकि चीफ सेक्रेटरी इमदादुल्लाह भोसाल ने भी जो सूबे की सूरत हाल है उससे उनको तफसीली तौर पर आगाह किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
भारत से 17 पाकिस्तानी कैदी रिहा, वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिए गए हैं। रिहा होने वाले कैदियों को ईदी फाउंडेशन के हवाले कर दिया गया। ईदी तर्जुमान के मुताबिक रिहाई पाने वालों में 13 माहिगीर और 4 दीगर अफराद शामिल हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार, बताइएगा। इसरार से हम बात करेंगे। भारत से 17 पाकिस्तानी कैदी रिहा, वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिए गए हैं और रिहा होने वाले कैदियों को ईदी फाउंडेशन के हवाले कर दिया गया है। ईदी तर्जुमान के मुताबिक रिहाई पाने वालों में 13 माहिगीर और 4 दीगर अफराद शामिल हैं, जिनमें आमिर, मोहम्मद असलम, सज्जाद अली, माजिद खान और उमर शामिल हैं। अब्दुल सलाम, शबीर अहमद, मोहम्मद रफ़ीक, मीर, लालू और मकबूल शाह भी रिहा हुए हैं। भारत से 17 पाकिस्तानी कैदी हैं जिन्हें रिहा किया गया है। बात कर लेते हैं, इसरार खान मौजूद हैं। इसरार, बताइएगा इस मुतालिक। जी, भारत से आज 17 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया गया, जिन्हें जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। रिहा होने वाले कैदियों को बाद अज़ां ईदी फाउंडेशन के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान ईदी फाउंडेशन के मुताबिक रिहाई पाने वालों में 13 माहीगीर जबकि 4 दीगर अफराद शामिल हैं। रिहाई पाने वालों में आमिर, मोहम्मद असलम, सज्जाद अली, माजिद, उमर, अब्दुल सलाम, शबीर अहमद, मोहम्मद रफ़ीक, मीर, लालू, मकबूल शाह, जिमन, उस्मान, आलिम, अल्लाह वसाया, सावन और मिठन शामिल हैं। तो रिहाई पाने वाले माहीगीरों का ताल्लुक कराची और सिंध से बताया जा रहा है, जबकि दीगर 4 अफराद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। ईदी फाउंडेशन के तर्जुमान का ये कहना है कि जो रिहाई पाने वाले पाकिस्तानी कैदी उनके हवाले किए गए हैं, उन्हें ईदी फाउंडेशन की जानिब से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है इसरार, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में तुर्की और शाम में ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया। बात करेंगे, उवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, बताइएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है, उसमें तुर्किया में ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए जो रिलीफ फंड कायम करने के हवाले से जो है वो फैसला हुआ है। उसके साथ ही जो रिलीफ फंड में तमाम पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की गई है। वो पाकी काबीना का मुतफ़क़ा तौर पर तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान के लिए अपनी 1 माह की तनख्वाह बतौर अतिया करने का फैसला किया गया और वफाकी हुकूमत की ग्रेड 18 से ग्रेड 22 के सरकारी अफसरान की 1 दिन की तनख्वाह तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान के लिए कायम फंड में बतौर अतिया दी जाएगी, ये भी फैसला हुआ है। उसके साथ जो है जो ये बताई गई है, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुर्किया 2022 के तारीखी सैलाब में अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद में पेश रहा। पाकिस्तानी कौम अपने तुर्क बहन भाइयों को मुसीबत की इस घड़ी में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेगी। और वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मैं बताते खुद कल जो इलाके हैं, मुतासरा इलाके हैं तुर्किया के, उनके दौरे के लिए जो है वो रवाना हो रहा हूँ। इमदादी सामान के अलावा मैंने फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में हाथ बटाने के लिए तुर्किया रवाना किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि तुर्किया और शाम में मुसीबत में गिरे अपने ज़लज़ला ज़दगान बहन भाइयों की पाकिस्तान हर मुमकिन जो है मदद करेगा। इसके अलावा जो दीगर जो एजेंडा आइटम्स थे, तो जारी कवानीन के मुतालिक इससे कमेटी तश्कील हो गई है और नेशनल बैंक के जो सदर की तैनाती थी उस पर मामला जो है दोबारा से जो इसको प्रोसेस स्टार्ट करने का भी फैसला हुआ है। ठीक है उवैस, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर से पाकिस्तान में शाम के सफ़ीर डॉक्टर रमीज़ अर्राई की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने ज़लज़ले में शामी भाइयों की शहादतों पर फातिह ख़ानी की और दुआ कराई। हालिया ज़लज़ले के नतीजे में अम्बात और तबाही पर शामी भाइयों और हुकूमत से दिली ताज़ियत का इजहार भी किया गया। IMF शराइत पर बिजली 8 रुपये फ़ी यूनिट मज़ीद महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक IMF को आज बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की यकीन दहानी कराई जाएगी। समाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफा अलग से होगा। IMF शराइत पर अमल दरामद से महंगाई का तूफान आने का खदशा पैदा हो गया। मुल्क के बड़े सनतकारों ने पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स आयद होने से फ़ी लीटर कीमत में 40 रुपये मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया।
कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात के भंवर में। मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल पर नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं, रुपए की कदर मुसलसल कमी से डॉलर बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। महंगाई का बड़ा तूफान आने वाला है। बिजली और दरामदी गैस की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। मुसलसल बैरूनी कर्ज की अदायगी के बाद स्टेट बैंक के पास 3 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए हैं। IMF की शर्त मुकम्मल होने से कर्जे मिलेंगे और पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा टल जाएगा। सवाल यही है कि आपकी तकरीबन 4000 मेगावाट के करीब बिजली जो है वो हम ज़ाया कर देते हैं। यानी हम टोटल बनाते 26-27 हज़ार मेगावाट है, उसमें से 4000 मेगावाट बिजली का कोई पता ही नहीं चलता कि वो लाइन लॉसेस में ज़ाया हो जाती है या उसके बिल रिसीव नहीं होते और फिर सर्कुलर डेट हमारा 3000 अरब पे चला गया है। मियां जाहिद हुसैन के मुताबिक IMF की शर्त के तहत बिजली और गैस की कीमत मजीद बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स आयद होने से फी लीटर पेट्रोल 50 रुपए तक मजीद महंगा हो जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई की एक शदीद किस्म की लहर आ रही है और अभी आप देखेंगे तो जैसे भी हमने पेट्रोलियम की प्राइसेस में देखा कि 35 रुपये डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। बिजली की में IMF कह रहा है कि तकरीबन आप 7-8 रुपये पर यूनिट के करीब जो है वो उसकी कीमत बढ़ाएं। फिर गैस की कीमतें कोई 78% बढ़ने जा रही हैं। सनअतकारों के इस्तदलाल है कि मजीद महंगाई से गरीब समेत मिडिल क्लास की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे कारोबारी रोज भी तेजी रही। KSE 100 इंडेक्स में 331 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ब्रोकर्स का कहना है कि IMF मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मार्केट में तेजी देखी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी पर इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 331 पॉइंट इजाफे से 41,522 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक माहिरीन और ब्रोकर्स का कहना है कि IMF के साथ मुस्बत पेशरफ्त, साथ ही डॉलर की कदर में कमी और ऑयल सेक्टर में अच्छी खबरों के सबब सरमाकारों की हौसला अफजाई हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम शराइत IMF की मान ली है और अब बहुत जल्द IMF के साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है जिसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन्वेस्टर काफ़ी अरसे से इस खबर का इंतजार कर रहे थे। देखें, ये तो एक मसला तो हल हो गया कि IMF जो है से हमारे मुज़ाकरात तकरीबन 90% तो कंप्लीट है और तकरीबन ये भी 100% भी हो जाएंगे। लेकिन टेम्परेरी तो हमें इसका फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। दिन भर में 12.5 अरब रुपए मालियत के 29 करोड़ 50 लाख शेयर्स के सौदे हुए। मजमूई तौर पर 37 कंपनियों के शेयर्स में लेन देन हुआ। 187 कंपनियों में तेजी जबकि 156 में मनफी रुझान रहा। मुल्क भर में सोने की कीमत में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। 1 तोला सोना 4300 रुपये सस्ता हुआ और इसकी कीमत 2 लाख रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3686 रुपये कमी से 1,71,468 रुपये हो गई। 1 तोला चांदी की कीमत भी 20 रुपये कमी से 2230 रुपये पर आ गई। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत में कमी की वजह डॉलर की कदर कम होना है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया है। जुमेरात और जुम्मे के दौरान मुल्क के मगरबी और बलाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं बुध को मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। 9 फरवरी को मुल्क के बलाई इलाकों तक फैल जाएंगी और 10 फरवरी तक शिमाली इलाका जात पर मौजूद रहेंगी। इसी पर बात कर लेते हैं। अली रामी हमारे साथ मौजूद है। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, PDMA ने महकमा मौसमियात की पेशन गोई के बाद जो है वो पंजाब भर में अलर्ट जारी कर दिया है और अपनी रिपोर्ट में बताया कि जुमेरात और जुमा के दौरान मुल्क के मगरबी और बलाई इलाकों में तेज हवा और गर्द चमक के साथ जो है वो बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। तो इस पर महकमा मौसमियात को मद्देनजर रखते हुए जो रिपोर्ट जारी की गई है और हाई अलर्ट जारी किया गया है, उसमें यही बताया गया कि मगरबी हवाएं बुध की रात को मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। 9 फरवरी को मुल्क के बलाई इलाकों तक फैल जाएंगी और 10 फरवरी तक शिमाली इलाका जात पर मौजूद रहेंगी। और बाज़ मुकामात पर दरमियानी और चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश बर्फबारी की भी तवक्को की जा रही है। और इसी अलर्ट के मुताबिक 9 से 10 फरवरी के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, चालकोट, नारोवाल में बारिश का इम्कान है। और इसी तरह फैसलाबाद, टोबाटेक सिंह, जैन, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और खुशाब, मियांवाली और सरगोदा में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को की जा रही है। और इस पर महकमा मौसमियात की तरफ से हाई अलर्ट जो है बकाया तौर पर जारी कर दिया गया और तमाम इदारों को अलर्ट किया गया है कि बारिशों की बर्फबारी की सूरत पर तमाम तर इंतजाम जो है वो पर वक्त किए थे। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24।